अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक मैं मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया नीड्स टू फिक्स दिस इंडिया इन ट्रेड डेफिसिट विद 9 ऑफ टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो डेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये डेटा भारत को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी जो एक महत्वाकांक्षा है कि रुपी और जरा स्ट्रांग हो, हमारे देश के पास और जरा पैसा बचे जो हम अपने देश में ही खर्च कर पाए, जब तक इस लिस्ट को हम सुधारेंगे नहीं उसमें ज्यादा तरक्की होगी नहीं। और इससे रिलेटेड आपने रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे कि भारत के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर हैं, इनमें से 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत का एक ट्रेड डेफिसिट है। मतलब कि जब हम व्यापार करते हैं, ये कंट्रीज हमको बहुत सारा सामान बेच देते हैं, हम इनसे बहुत कुछ परचेज करते हैं, वेराज हम इनको बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और ट्रेड डेफिसिट के मामले में जो 2 देश सबसे ज्यादा आपको टॉप पे मिलेंगे इस लिस्ट में, ये है चाइना विद 85 बिलियन डॉलर्स ट्रेड डेफिसिट, और दूसरा है रशिया। ना रशिया का मैं एक बार को इग्नोर भी कर सकता हूं, क्योंकि रशिया से हम कच्चा तेल परचेज कर रहे हैं काफी सस्ते रेट से, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसकी हम बात करेंगे अभी, वो थोड़ा बहुत कम हुआ है। मगर बाकी कंट्रीज अगर हम देखें, साउथ कोरिया, इवन मैं कहूंगा सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज से हम अपना ट्रेड डेफिसिट जेन्युइनली इंप्रूव कर सकते हैं और इस पर हमको काम करना होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर इतने सारे लेख लिखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर हम भारत की इकोनॉमी को एक कंपनी की तरह देखें, एक सेकंड के लिए बस इमेजिन करो कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इसे एक कंपनी की तरह अगर हम देखें और हम सिंपली ये देखें कि हम कितना परचेज कर रहे हैं और कितना हम बेच रहे हैं, तो उस गणित में ना हम बहुत ही बड़े घाटे में चल रहे हैं। ना यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट। मैं ओवर द ईयर्स आपको जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की लिस्ट दिखाता हूँ, उसमें इंडिया इंप्रूव कर रहा है, मगर इस लिस्ट में इंप्रूव करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये लिस्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट की। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कि एक कंट्री कितना इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसका जो डिफरेंस है वो हो गया आपका करंट अकाउंट बैलेंस। ऑब्वियसली आप ये चाहोगे कि ये बैलेंस पॉजिटिव में होना चाहिए। आप ये नहीं चाहोगे कि अगर आपकी पगार आ रही है, पगार कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि इवेंचुअली इससे आप कर्जे में आते रहोगे और लॉन्ग टर्म में ये आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। और अगर हम उन कंट्रीज को देखें जो दुनिया में सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट बैलेंस एंजॉय करती हैं, उनमें आपको मिलेगा चाइना, रशिया। रशिया तो खैर ऑब्वियसली यहाँ पर होगा ही, क्योंकि कच्चा तेल ये बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। अभी यूक्रेन वॉर के बाद 2024 में हो सकता है रशिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस है थोड़ा सा ये गिरे, मगर फिर भी रशिया सरप्लस ही इंजॉय करेगा। रशिया का करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में नहीं जाने वाला। आप नीचे देखोगे जर्मनी, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज आपको दिख जाएंगे और आप कहोगे वेट, हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है? देखिए, प्यारे भारत को ढूंढने के लिए बहुत नीचे स्क्रॉल करना होगा, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव में आता है। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे सारे देश, चैड, ये पालू और वेरियस और कंट्रीज आपको दिख जाएंगे, भूटान वगैरह, इन सब से नीचे, इवन पाकिस्तान से भी नीचे, आपको बहुत ज़्यादा नीचे मिलेगा इंडिया। क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ये 70 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। ऑल्दो यहाँ पे आप कह सकते हैं वेट, यहाँ पर यूएसए और यूके भी तो हैं। देखिए, ये जो 2 कंट्रीज हैं ये एक्सेप्शन में आती हैं। यूएसए का डॉलर इतना ज़रा स्ट्रांग है, ग्लोबल करेंसी है। पाउंड को भी आप अगर देखें तो एक इंटरनेशनल करेंसी आप उसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैक्ड करेंसी है। तो ये दोनों देश एक बार को बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेड डेफिसिट भी एक बार को झेल जाएंगे। इंडिया के पास वो लग्जरी नहीं है। इंडिया अभी के लिए यूएस नहीं है, फ्रांस नहीं है, यूके नहीं है। हमें बहुत ही जल्द अपनी रैंक इंप्रूव करके एटलीस्ट मैं कहूँगा टॉप 100 में तो आना ही होगा। और ऑल्दो मुझको यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है ये रीसेंट टाइम्स में इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया ट्रेड डेफिसिट नैरोज टू 78 बिलियन डॉलर्स। इससे पहले अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के आसपास, तो इंडिया का जो एक बार को ट्रेड डेफिसिट है ये 121 बिलियन डॉलर्स था, यूके से भी ज़्यादा खराब था। हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे इंप्रूवमेंट करी है। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि इंपोर्ट में जो हमारा खर्चा हुआ करता था
वो इस बार काफ़ी कम हुआ है। इसके पीछे रशिया के जो कच्चे तेल का एक आप कह सकते हैं सेंट्रल रोल है। हमारे एक्सपोर्ट्स भी थोड़े बहुत बड़े हैं, उससे भी ना जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं, मगर अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। रुपी को एज एन इंटरनेशनल करेंसी जो हम प्रमोट करना चाहते हैं, इसे अनफॉर्चुनेटली कोई सीरियसली लेगा नहीं जब तक हमारा ट्रेड डेफिसिट 78 बिलियन डॉलर्स का है। इसे क्लियरली ये पता लगता है कि इंडियन करेंसी की अभी इतनी डिमांड नहीं है इंटरनेशनली, हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनली। जब तक ये जो माइनस का 78 बिलियन डॉलर्स है, इसे हम प्लस का 10-20 बिलियन डॉलर्स एटलीस्ट नहीं करते, रुपी एक ग्लोबल करेंसी की तरफ नहीं जाएगा इतना। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? जो ये 78 बिलियन डॉलर्स माइनस का अमाउंट है, कैसे तोड़े इसे, कैसे इसे चोट पहुँचाएं? देखिए, ये जो लिस्ट आपके सामने है ना, इन कंट्रीज़ में से हमको देखना होगा कौन कौन से देश है जिनके साथ हम एक बार को एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्या वो चाइना है? नहीं, चाइना कहीं से भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ने नहीं देगा। क्या वो रशिया है? मैं कहूँगा एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम रशिया में ना ये जो माइनस का 57 बिलियन डॉलर्स है, इसको एटलीस्ट मैं कहूँगा माइनस का 10 बिलियन डॉलर्स पहुँचा सकते हैं। क्या करके? देखो, रशिया में आज के समय कोई कुछ बेच नहीं रहा। जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, जो साउथ कोरियन जापानीज ब्रांड्स हैं, सब ने पुल आउट कर लिया रशिया से। एक ही देश है जिसकी कंपनी हावी है आज के समय रशियन मार्केट में, वो है चाइना। इंडियन कंपनीज के सामने एक अपॉर्चुनिटी है, इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स के सामने अपॉर्चुनिटी है कि रशियंस को हम ऑप्शन दे। देखो, रशियंस भी एक बार को चाइनीज़ कंपनी से एक बार को कहेंगे यार बिल्कुल बोर हो गए, हर जगह चाइनीज़ कंपनी, कोई वैरायटी लेके आओ। इंडियन कंपनीज डेफिनेटली, मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि 200-300 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दो, बट ये जो चोट पहुंचाने वाली बात है, माइनस 57 बिलियन को माइनस 10 बिलियन भी कर दिया, आई थिंक इट इज अचीवेबल। फिर आगे अगर हम देखें इराक, यहां पर भी पॉसिबिलिटी है। इराक, सऊदी अरेबिया में भी आराम से हम अपना जो ट्रेड डेफिसिट है ये आधा कर सकते हैं। बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। प्राइमरली मैं यहाँ पर कहूँगा ऑटोमोबाइल्स, ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडोनेशिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। साउथ कोरिया में मुझे लगता नहीं है हम ज़रा कुछ कर पाएंगे। साउथ कोरियंस के मामले में मुझे याद है पीयूष गोयल साहब ने बताया था, वो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए नेशनलिस्टिक लोग हैं, बिल्कुल साउथ कोरियन ब्रांड्स ही परचेज करेंगे। इंडियन ब्रांड देखते ही उनको लगता है कि नहीं क्वालिटी ख़राब होगी, खरीदना नहीं। आपने देखा होगा इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म भी होता है। तो साउथ कोरिया का तो मुझे यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा ज़रा कुछ कर पाएंगे। यूएई अगेन एक पोटेंशियल है, हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुके हैं यूएई के साथ, जो ये 12 बिलियन डॉलर्स नेगेटिव के हैं, इसको 2-3 बिलियन डॉलर्स भी कर दिए माइनस के, इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो इसी तरीके से हमको काम करना होगा। यूएसए के साथ जो हम ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं प्लस का 36 बिलियन डॉलर, इसको मुझे लगता नहीं है हम बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक बार ट्रंप अगर आ गए वापस यूएसए में तो लगता नहीं है कि ये ट्रेड सरप्लस इंडिया और ज़रा बढ़ा पाएगा। तो जो बाकी कंट्रीज़ में ये जो चोट लग रही है ना हमको, यहीं पे हमको इंप्रूवमेंट करनी होगी और इसी से हम अपना ट्रेड डेफिसिट नैरो कर सकते हैं। एटलीस्ट जीरो पे तो ले आओ। जो ये माइनस का आंकड़ा है ये बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये ट्रेड डेफिसिट है इसको और ज़रा कम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। ग्लाइस 12B ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, आपको बताना है कि ये क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। क्या ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है? क्या ये क्रिटिकल मिनरल है? क्या ये अर्थ जैसा एक एक्सो प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? या फिर क्या ये एक नए टाइप का वायरस है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यू कैन परचेज देम। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, मास्टर लिंक है, और इस लिंक में यहाँ पे आप देख पाएंगे सारे स्टडी IQ के ऑप्शनल कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, जो भी ऑप्शनल कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं। और सिंपली जब बाय आप कर रहे हैं, आप यहाँ पर अगर कोड डालते हैं PD10, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। बाकी बहुत सारे कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया लाइव, ये बहुत सारे कोड्स हैं, इनको आप अगर डालेंगे यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो, लेकिन भाई बात ये तो भाई वो बहुत लंबी चली गई कि इतना ज़्यादा जो है वो सॉरी
डेफिसिट में जा रहे हैं अकाउंट, तो भाई ये आज प्रशांत धवन सर ने जो बात की, हमारा प्यारा भारत मौसम नहीं मानता। हालांकि हमारी यकीन माने कभी ये कोशिश या नियत नहीं रही कि हमने इंडिया को नीचा दिखाना, लेकिन जो हकीकत है उससे आप भाग नहीं सकते हैं। खुद भी तो बता रहे हैं। और कई मरतबा इसको मैंने कहा है कि अगर ट्रेड पाकिस्तान के साथ करते हैं ना भाई साहब, तो बहुत ये फायदा है। इतना खुला रास्ता इनको मिलेगा ना, पहले पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान मिडल एशिया, पूरे इनकी हर एक चीज हत्ता के नमक तक इनका इस सारी मार्केट में बिक नमक सकता को है। इधर से लेते हैं, कौन और समंदर से बना रहे इधर हैं। बनाते हैं, बना वही रहे हैं। इधर से बनाते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ छोटी से छोटी चीज को मैंने तशबीह दी है, कहा है मतलब सही है। बड़ी तो तमाम तर चीजें और उनकी हैं। चाबर कोर्ट जो लिया भाई साहब, इससे रास्ते तो साफ जरा खुलेंगे। अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा चलने में, लेकिन असल ये में लेकिन पैसा वो अपनी भी रास्ता प्रोडक्शन- लंबा ही हुआ ना, अपनी पैसा प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान में वो अपनी हर एक चीज बेच और जब सकते नहीं हैं। पाकिस्तान दे रहा तो फिर वो तो अब यार- लेटना शुरू कर नहीं देंगे। नहीं, लेटना नहीं है, तल्लुकात ही ठीक करने। जब चाइना के साथ कर सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ भला नहीं कितनी हो। मरतबा और चाइना और वो- पाकिस्तान सेम टू सेम एक कुछ ही है। हालांकि चाइना तो फिर बदमाशी करता रहता है, चाइना दहशतगर्दी नहीं करता, बस प्रॉपर यही प्रॉपर नहीं, करता है। नहीं, कोई नहीं करता। पाकिस्तान को उंगली पाकिस्तान देकर ना, दहशतगर्दी हो सकता करता है है, पीछे चाइना से तो नहीं मेन करता। मेन अमेरिका और चाइना ही हो। इंडिया और असल में पाकिस्तान की लड़ाई चाइना है। भी नहीं चाहता भी इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक हो। जो हमारी चीजें पाकिस्तान में बिक रही है वो हाँ, ये भी है, क्योंकि वो बिल्कुल। उनकी थोड़ी सी मेरे हिसाब से महंगी पड़ जाएगी। उन 70 स्कूटर जो है वो तकरीबन 1.5-2 लाख मैं का है। कहता हूँ जिंदगी के अगर वो हर इंडिया से शोबे आएगा में, तो जिंदगी सस्ता के हर पड़ेगा। शोबे में कौन सा 1.2 लाख का चाइना से आ रहा है? इतना ही है 70। वो जापानी है। वो जापान के हैं। तो भाई ये वो तकरीबन कितना है? ये मेरे ख्याल 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब, ये भी चाइना के भी पहुंच गए हैं भाई। अगर इंडिया के वो आएंगे इलेक्ट्रिक या और कंपनी के, वो सस्ते में पड़ेंगे। इंडिया को भाई पाकिस्तान और में सोच होंगे भी रखा फायदा। फायदा नहीं देना किसी तरीके से। चलो, खुद भी जलील हो रहे हैं। खुद भी जलील हो रहे हैं। और वो कहते हैं उनका भी हमारा नुकसान कुछ कर रहा बचे है। या ना बचे, इंडिया का नहीं फायदा होने देना, यही सोच रखी इन्होंने। और बाकी इंडिया की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि भाई आतंकवाद बंद करो, बाकी रिलेशन सुधर सकते हैं। यार और ना दोनों ये कंट्री आतंकवाद मिलकर बंद करें, अगर नियत ठीक हो जाए तो ये नियत उधर आतंकवादियों वालों को की ठीक हो कंट्रोल भी करना जाए तो जो असल में पनाह जिनका दे मकसद रही ही है। जिनका मकसद ही सिर्फ पैसा कमाना है, वो कंट्री को आगे बढ़ाना नहीं, वो क्या तुम्हें सुधरने देंगे? नहीं सुधरने देंगे कभी भी। जिन लोगों को भाई साहब पनाह देने में डॉलर आ जाते हैं, वो भला कभी छोड़ेंगे इनका साथ? बाकी भाई बात करें, सिर्फ एक बात है, अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे इंडिया चाहता है या पाकिस्तान इंडिया के साथ चाहता है, जिस तरह यूसुफ कह रहे हैं, ये हालात अच्छे एक तरीके से हो सकते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत तो है नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी की जो कोर कमेटी बैठती है ना, उसके साथ बैठ के इंडियन के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बैठ के बात करें 1 मिनट, तो फिर सीधी बात होगी। फौज को भी पता होगा हमने इस कंट्री के सरबराह से कुछ वादे किए हैं। सियासतदान की तो जरूरत नहीं पाकिस्तान में ऑफ करने की, फिर आर्मी के हाथ में पहले भी कंट्री डायरेक्ट से मोड़ मेरे मुल्क का सारा कुछ ठीक हो सकता है। सही बात है। इसके अलावा और सबसे यकीन मानो, ये जो यूरिया डीएपी, ये तो हमारे कंट्री में इसकी कितनी खपत है। 300 की बोरी इंडिया में है यूरिया का। भाई साहब उधर जितने की ओए वो पता चल रहा है, देते हैं। पता और है वो भी अक्सरियत में रशिया से लेते हैं। फर्टिलाइजर टोटली जो है ना, रशिया से भी लेते हैं इंडिया। तो हमारी भी हम हेल्प हो यूक्रेन से जाएगी। लेते- हम यूक्रेन से लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। तो वही सर फट रहे हैं। और गाड़ियां देख लो, और वो सेकंड हैंड ही दे भाई साहब, हमने तो खुशियां बनाकर लेनी है उनसे। अच्छा भाई बाकी बात करें खुशियां ट्रेड की, बनाकर। तो चलो चाइना तो चलो समझ आता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि कई वो खिलौना से लेकर गाड़ियां तक बनाता करता है है। तो एक्सपोर्ट करता हर है, छोटी से छोटी population चीज को और देकर हर बड़ी से बड़ी चीज। यार वही तो बात करें तो उसका चलो मानने में आता है, ये इराक सऊदी अरब ये क्या एक्सपोर्ट करते होंगे? इधर से ये तेल- चलो ये तो तेल देते होंगे, अच्छा। काफी सारे वो तेल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो खाने पीने की भी चीजें, सब्जियां, फ्रूट, मिसाले, घी, सारा कुछ तो जाता है दुबई में, सऊदी अरब में, हालांकि गोश्त तक भी जाता है इनका। जाता है, बिल्कुल कोई शक नहीं। तो सब कुछ जाता है, फिर भी देख रहे कि डेफिसिट में, लेकिन ये ज्यादा तेल की खपत है कि ये उनसे तेल लेते हैं और ये दूसरों कंट्रियों को बेचते होंगे, यूरोप में बेचते होंगे। वो तो रशिया वाले ही बेच रहे हैं ना। उसकी का दाम ये दे रहे इंडियन रशिया तो को। भाई तेल का जो एक्सपोर्ट है वो भी तो है ना भाई, आप उधर से लेते हैं, आपका इन देशों में जो है
चलो डिफिसिट में है, लेकिन जो दूसरे कंट्री में जब जहाँ पर आप तेल एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर तो सरप्लस में है। जैसे ये अमेरिका में ही है, नहीं यूरोपियन तो करते हैं, हाँ, उनके साथ भी है। अब पता नहीं सरप्लस में नहीं, है यहाँ या पर तो दिखाया नहीं नहीं, गया। लेकिन वो ये जो ट्रेड पार्टनर दिखाए ना, ये टॉप 10 वाले वो उनका नंबर जो है वो इनके नीचे आ साथ गया ज्यादा है। मतलब कि खसारे में जा रहा है। तो भाई बाकी अगर हिसाब से कि इंडिया जो अगर ज्यादातर जो है एक्सपोर्ट करता है, जिनमें मिसालें हैं, दवाइयाँ हैं, चावल भाई चावल का top पर है दुनिया है, में। गंदम है, इस तरह की चीजें एक्सपोर्ट करता है। Medicine आईटी भी का- आईटी में IT काफी काफी चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं, आईटी सर्विस अब तो इंडिया का भाई साहब जो अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन जो भी है उनके उधर- काफी कंट्री है, उनके उधर अंदर तो- एक्सपोर्ट बढ़ा रखी है। उधर तो डेफिनेट में नहीं है ना, उधर तो भाई सरप्लस में ही होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं है। हाँ, वहाँ पर भी छोटे पैमाने पर ही है। तो भाई साहब जो है ना फिनिश गुड, उस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर इंडिया जो चाइना को बेचता है ना चीजें, वो रॉ मटेरियल में होती हैं और उधर से क्या खरीदता है फिनिश गुड में, हाँ। तो वो महंगी पड़ जाती हैं। हालांकि ये देखो दोनों- रॉ मटेरियल अपना देकर उनकी मशीनरी का इस्तेमाल करवाते हैं ना, और हाँ। उनकी लेबर का, और उनकी वो लेबर- दोनों चीज अपने कंट्री में लाए। वही तो बात है। मैंने एक वीडियो देखी थी कि जिसमें ये ना रा जो है ना वो लोहा देते हैं उधर, स्टील चाइना को, और फिर ये उधर से कंटेनर खरीदते हैं। हाँ, अब देख लो कंटेनर, हालांकि वो इतनी टेक्नोलॉजी वाला कोई system नहीं, सीधा नहीं है, सीधा ही है, प्रेस का काम जिसमें है। वो इतना जो है वो बड़े लेवल पे कंटेनर बनाए हैं, वो तो सीधा सीधा ही है, इतनी उसमें और चादरें ही बनानी है, चादर बनानी है, बस वेल्ड करना है, जी। तो वो लेकिन उधर से उसके लिए ये भाई साहब सैकड़ों एक में बहुत बड़ा लाखों में निजाम लेते हैं। चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए? हर चीज के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। ये वो तो भाई यही तो प्रॉब्लम है, फिर आत्मनिर्भर कब होना इन लोगों ने? भाई ये साहब, नारा वही जो तो बोल रहे हैं आत्मनिर्भर कि का लगा हुआ इन है, कंट्री के साथ उसकी तरफ तो मैं कहता हूँ अभी तक इन्होंने 10 कदम नहीं बढ़ाए। जितना हो सके भाई साहब अपने का जो है ना बिजनेसमैन उनको स्ट्रॉन्ग करे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेटअप लाए, और बेस्ट इन्वेस्टमेंट जितनी हो सके, जितनी ज्यादा आप रोज इतनी तो चीजें खबरें देते बनाएंगे हैं, ना, फलां उतनी कंट्री, ज्यादा फलां मतलब अपने businessman लोगों को ये ला रहा है, देकर वो ला रहा जो है। बाकी वो चीजें भाई एक्सपोर्ट करें। जितनी ज्यादा जो है ना वो स्टार्टअप शुरू होंगे, अपनी जरूरत जब तक खुद पूरी नहीं करेंगे तब तक जो है खाता नहीं क्लियर छोटा होगा। परसेंट नहीं कम से कम ऐसी तो हो ना कि सहूलतें हो कि भाई कम से कम लोग जो है वो पैर से ले रहे, वही अपने लोगों को अपने अंदर से अपनी बना जरूरत कर पूरी दे। करनी जब होगी तो फिर साफ जरा के दूसरी कंट्री से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपने जरूरत आएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।